रेस्पेक्ट अभिभावक बंधुओं एवं प्यारे बच्चों, सनफ्लावर कैम्ब्रिज एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आपको पता है कि 27 तारीख को बच्चों के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के पेपर बहुत अच्छे से गए होंगे। जल्द ही उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाला है। और मुझे लगता है कि रिजल्ट की प्रतीक्षा सभी को रहती है, बच्चों को भी रहती है, माता पिता को भी रहती है। क्या आप अपने 10th क्लास के रिजल्ट को लेकर कंफ्यूज हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता को चिंता इस बात की रहती है कि बच्चे के परसेंटेज कितना बनेगा, क्या सब्जेक्ट उसको दिलाया जाना है, या किस तरह से ये अच्छा कैरियर हासिल करे, किस तरह से आगे की पढ़ाई को की जानी है। इसी तरह से बच्चों की भी सोच होती है कि वो एक अच्छे स्ट्रीम का चुनाव करे, तो किस तरह से हो, इसी के बारे में वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और जहाँ तक बच्चे के फ्यूचर की बात है, तो बच्चा अपना फ्यूचर बनाने में तभी सफल हो पाता है जबकि उसे अच्छे से मार्गदर्शन मिले, अच्छे से गाइडेंस मिले, तभी वो अपना लक्ष्य हासिल कर पाता है। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी इस बार बच्चों का परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। इस बार थोड़ा सा बदलाव किया है। वो बदलाव कुछ इस तरह का है कि हर बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने परीक्षा परिणाम में सबसे पहले वो 12th क्लास के रिजल्ट डिक्लेयर करता था और उसके बाद फिर 10वीं क्लास की बारी आती थी। और अमूमन मई माह के अंत तक 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता था। लेकिन आप देखें कि जैसे कि मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया गया है कि अब की बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बच्चों के जो परीक्षा परिणाम हैं जल्द डिक्लेयर करेगा। और एक टेंटेटिव डेट भी उन्होंने घोषित कर दी, या तो 20 मार्च को डिक्लेयर करेंगे या फिर 25 मार्च को डिक्लेयर करेंगे। जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सूचना जैसी प्राप्त हो रही है उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से बोर्ड को भी अपने एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेयर करने की चिंता है। देखें आप, RBSC क्या कह रही है कि 10वीं के 10 लाख बच्चों के 60 लाख कॉपियाँ एक माह में जचेंगी। यानी कि आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि आप के एग्ज़ाम 10वीं क्लास के एग्ज़ाम 27 फरवरी को कंप्लीट हुए हैं, तो रिजल्ट डिक्लेयर करने की डेट उन्होंने टेंटेटिव ली या तो 20 मार्च या फिर 25 मार्च। तो बच्चों की कॉपियाँ चेक होना शुरू हुई है और इन कॉपियों को चेक करने के लिए लगभग पूरे राजस्थान में 28,000 शिक्षक लगाए गए हैं। यानी कि 10th बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपियों को चेक करने के लिए, 60 लाख कॉपियों को चेक करने के लिए 28,000 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी पेपर न्यूज में कहा गया है कि यहाँ पर बोर्ड पहली बार 12वीं की बजाय 10वीं का परिणाम पहले जारी करेगा। देखें आप, यानी कि 12th क्लास का जो एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेयर होता था उसकी जगह अब 10वीं क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। वो क्यों किया जाएगा, इसके पीछे एक लॉजिक है। इस बार बोर्ड इतना जल्दी क्यों कर रहा है, ये भी आपको सोचनीय बात है। तो यहाँ अमूमन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब की बार न्यू सेशन की ओपनिंग 1 अप्रैल से की जानी है। यानी कि 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू किया जाना है। उसी को लेकर परीक्षा परिणाम आपके अब की बार जल्दी जारी किए जाएंगे, क्योंकि 12th के बाद तो बच्चा कॉलेज एजुकेशन में चला जाता है, लेकिन 10th क्लास के बाद वो 11th और 12th वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में के माध्यम से करता है। तो यहाँ पर उनको जो सबसे पहले रिजल्ट डिक्लेयर करना है वो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 10वीं क्लास का, जो तो 20 तारीख या फिर 25 तारीख के बीच में जारी किया जाएगा। दूसरी बात आप यहाँ पर देखें, एक शिक्षक को 360 उत्तर पुस्तिकाएं जांचनी है। यानी कि एक शिक्षक को, एक टीचर को जो टाइमिंग दिया गया है वो टाइमिंग दिया गया है कि 8वें दिन, यानी कि रिजल्ट जो है एक सप्ताह में, यानी कि 7 दिन में एक टीचर 360 कॉपी को चेक करेगा और 8वें दिन वो हाथों हाथ उसके रिजल्ट, बच्चों के रिजल्ट को, जो कॉपी के जो मार्क्स होंगे उनको ऑनलाइन भी करेगा। यानी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत तरीके से एक सिस्टम बनाकर रिजल्ट डिक्लेयर करने की प्रक्रिया चल रही है।
तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि क्या सब्जेक्ट बच्चे को दिलाया जाना चाहिए, या बच्चे के भी मन में ये भ्रम है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ या वो निर्णय किस तरह से अच्छे ले, उसके लिए मैं यहाँ पर एक संक्षिप्त वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ जो कि आपके लिए लाभदायक होगा। ज़रूर देखें नेक्स्ट स्टेप में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 10वीं क्लास पास कर लेने के बाद ये जो टाइमिंग होता है आपका, ये पीक टाइम होता है। यानी ये टाइमिंग एक बार जब निकल जाता है तो दोबारा नहीं आता है। आपको जीवन में क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना है, ये आपको इसी समय में आपको निर्णय लेना होता है। और आपका जो सब्जेक्ट चयन का जो निर्णय है, ये बहुत बेहतर तरीके से लेने की आवश्यकता है, बहुत ही अनुसंधान करके लेने की आवश्यकता है। यदि हम कोई छोटा सा कार्य भी करते हैं, मार्केट में अगर कपड़े खरीदने के लिए भी जाते हैं तो वहाँ भी हम लोग खूब सारा समय व्यतीत करते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन के बारे में कोई निर्णय कर रहे होते हो तो उसके बारे में कोई सोच विचार नहीं करते हो। आपके दोस्त ने जो सब्जेक्ट लिया वही सब्जेक्ट आप लोग ले लेते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लिया जाना चाहिए, या किस तरह से आप रूपरेखा बनाएंगे, या किस तरह से आप सजेशन लेंगे, किस तरह से मार्गदर्शन आप प्राप्त करें, और उसी के बाद अपना निर्णय आप लें। सही निर्णय लेना जाना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, इसके लिए मैं आपको कहूँ, यदि आप सही निर्णय लेंगे तो सही निर्णय लेने के बाद उसके लिए जो पाथ निर्धारित है, जिस एजुकेशन को लेने के लिए, जिस स्ट्रीम के तहत, उस एजुकेशन के माध्यम से आप एक सही मुकाम पर पहुंच पाएंगे। और अगर आप गलत निर्णय ले लेते हैं, इसको आप ठीक वैसा ही समझिए कि अगर आपको मान लीजिए कि स्कूल से घर के लिए जाना है, तो आपने एक डेली दिनचर्या बना रखी है कि मेरे को इस रास्ते से अपने स्कूल से घर के लिए जाना है, और अगर आप गलत रास्ता अपना लेते हो, वो एक टाइम निर्धारित जैसे कि 5 मिनट में आप अपने घर तक पहुंच जाया करते, तो अगर आप गलत रास्ते से जाते हो तो हो सकता है कि आप अपने घर पर पहुंचने के लिए बहुत समय व्यतीत कर दें। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप सही निर्णय लेंगे और सही निर्णय के अनुसार अगर अपना कार्य करेंगे तो आप जीवन में ज़रूर सफल होंगे। देखते हैं आप इसको कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास पास कर लेने के बाद आपके सामने अमूमन बात करें तो अभी तक केवल 3 विकल्प सोचा जाता था कि 3 विकल्प बच्चा साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा, आर्ट्स लेगा। लेकिन मैं आपको कहूं कि 3 के अलावा भी कई सारे विकल्प होते हैं जिनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि जो एक पुरानी परिपाटी बनी आई है कि 10th पास कर लेने के बाद जिसके कुछ अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं वो बच्चा साइंस स्ट्रीम की तरफ जाता है, कुछ बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ चले जाते हैं, और कुछ बच्चे जो वीक बच्चे के किस श्रेणी के लिए कह दिया जाता है कि जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है, आर्ट्स कैटेगरी तरफ वो लोग चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि कोई सा भी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं होता है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट लेने से क्या फ्यूचर आपका बन सकता है, या क्या पोस्ट आप पर आपके लिए कारगर होगी। तो उसी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। यदि आपकी रुचि गणित और विज्ञान में है तो आपको साइंस स्ट्रीम के लिए जाना चाहिए, यानी कि आपको साइंस के लिए जाना चाहिए। और साइंस में आपका 2 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, पीसीएम होता है, पीसीबी होता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपको पढ़नी होती है 11th क्लास में। और इसी तरह से आप पीसीबी चूज करते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पढ़नी होती है। पीसीएम सब्जेक्ट आपको लिया जाना है कि यदि आपको इंजीनियर बनना है, फ्यूचर में इंजीनियरिंग में आपकी रुचि है तो आपको पीसीएम लेने की आवश्यकता है। और यदि आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आपको पीसीबी लेने की आपको आवश्यकता होगी। दूसरा हम बात करें, इसमें आपका जो फ्यूचर होगा वो फ्यूचर के लिए आपको थोड़ा सा नोटिस होना चाहिए कि इन दोनों सब्जेक्ट को लेने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, और अन्य कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम को देकर एक अच्छी जॉब हासिल आप कर सकते हैं। दूसरा हम आपको बताएं कि दूसरा सब्जेक्ट आपका हो जाता है, दूसरी स्ट्रीम आपकी हो जाती है कॉमर्स। कॉमर्स एक बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो अमूमन देखने में आया है कि रूरल परिवेश में कॉमर्स सब्जेक्ट को बच्चे कम लिया करते हैं, लेकिन कॉमर्स की भी एक बहुत अच्छी वैल्यू है। जिसे हम बात करें कि अगर आप देखें कि जो भी कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, यानी आप इस तरह से समझिए कि भारत अभी वर्तमान स्वरूप में जो है, या जिस तरफ से इसकी जीडीपी ग्रोथ कर रही है, उसके अनुरूप बिजनेस स्ट्रीम की तरफ भी काफ़ी सारे रोजगार खुल रहे हैं। तो कॉमर्स सब्जेक्ट आपको, अगर आपको लगता है कि आपके अकाउंट में रुचि है तो आपके लिए कॉमर्स सब्जेक्ट सही है। यानी कि अकाउंट का काम करने के लिए, अकाउंट में या फिर बैंकिंग सेक्टर्स में जाने के लिए, या हम बात करें कि आपका बिजनेस की तरफ आपका रुझान है, तो आपको कॉमर्स सब्जेक्ट लिया जाना चाहिए। कैरियर ऑप्शन आपके सामने होते हैं कि आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर आप एक सीए बन सकते हैं अच्छी कंपनी में, एक कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। एमबीए लेने के बाद आप मैनेजमेंट टीम में आप इंक्लूड हो सकते हैं, बैंकिंग और फाइनेंस में अच्छा कैरियर बना सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके सामने कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के बाद खुलते हैं। इसी के बाद हम बात करें
आर्ट्स सब्जेक्ट जिसे कॉमन सब्जेक्ट कहा जाता है, आर्ट्स स्ट्रीम की तरफ जो बच्चे जाते हैं, अमूमन आप देखोगे कि अधिकतर संख्या में बच्चे जो होते हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम की तरफ जाते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम ऐसा नहीं है कि कमज़ोर सब्जेक्ट है जिस वजह से इसको बच्चे ले लेते हैं, जिनके परसेंटेज कम बनाए वो सब्जेक्ट लेते हैं। आर्ट स्ट्रीम में सारे ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट होते हैं जिनको यानी यहाँ पर आपको ऑप्शन भी कई सारे मिलते हैं, कई सारे विषयों को पढ़ने के लिए आपके पास ऑप्शन होते हैं। और इस स्ट्रीम का महत्वता इस वजह से भी हो जाती है कि जितने भी प्रशासनिक लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, आरपीएससी के एग्ज़ाम हो, आरएफ के एग्ज़ाम हो, आरजेएस के एग्ज़ाम हो, तो इन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद ही आपका लिए वो प्लस वाला पार्ट हो जाता है कि अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ के आए हैं तो कंपटीशन एग्जाम देने में आपको आसानी रहती है। और ऑप्शन आपके सामने, आर्ट्स सब्जेक्ट लेने के बाद आप यूपीएससी और एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, टीचिंग लाइन में आप जा सकते हैं, मीडिया फील्ड में आप जा सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में अगर आपकी रुचि है तो आप जा सकते हैं। ये सब्जेक्ट आपको आर्ट्स प्रदान करेगा, यानी कि आप आर्ट्स स्ट्रीम लेकर इस साइड पर आप लोग जा सकते हैं। यह स्ट्रीम आपको कई सारे कंपटीशन एग्जाम में हेल्प करती है, इस वजह से अधिकतर स्टूडेंट आर्ट्स स्ट्रीम की तरफ भी जाते हैं। एक नया ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है जिसे आप कह सकते हैं स्किल कोर्सेज। स्किल कोर्सेज को आप वोकेशनल ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, या आप इसको इंजीनियरिंग का एक सूक्ष्म पार्ट समझ सकते हैं। जैसे कि कई बच्चे 10th क्लास को पास करने के बाद आईटीआई के लिए जाते हैं और आईटीआई के साथ साथ पॉलिटेक्निक के लिए भी जाते हैं, तो कुछ कंप्यूटर कोर्सेज की तरफ चले जाते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ चले जाते हैं। तो इन सब्जेक्ट को पढ़कर या इन कोर्सेज को कर भी अपना रोजगार बच्चे हासिल करते हैं। कई सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में भी इनका अधिकतर बहुत आयात में इन्हीं बच्चों को लिया जाता है जो कि आईटीआई पॉलिटेक्निक पास करके जाते हैं। तो जिन बच्चों को जल्दी जॉब करना होता है या जो समझते हैं कि हमें जल्दी जॉब करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए ये वाला पार्ट, आईटीआई पॉलिटेक्निक वाला पार्ट या कोई कंप्यूटर कोर्सेज या वोकेशनल कोर्सेज करके भी आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब आपको सही सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना है, इसके लिए हम बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें कि निर्णय कौन करेगा, मैं समझता हूं कि सब्जेक्ट जिस व्यक्ति को पढ़ना है या जिस बच्चे को पढ़ना है, केवल निर्णय उसी के द्वारा किया जाना चाहिए। अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि कई बार उनकी अभिलाषा रहती है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आरएफ बने या एक अच्छा अकाउंटेंट बने, तो ये निर्णय लेने का अधिकार आप एक बार स्वयं बच्चे को दें। आप एक बार बच्चे के साथ बैठें, उससे उसका विचार जानें। आप भले ही रिजल्ट के इंतजार में न रहें, आप पहले ही उससे बात कर सकते हैं कि बेटा आपको क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है या आपकी रुचि क्या है। उसकी रुचि के अनुसार उसको सब्जेक्ट दिलाने में आप उसकी निर्णय लेने में सहायता करें। अमूमन होता है कि बच्चा भी क्या करे, बच्चा सबसे पहला पार्ट हो जाता है, बच्चा स्वयं अपनी रुचि को पहचाने कि उसे क्या करना अच्छा लगता है और उसे क्या पढ़ना अच्छा लगता है, उसी के अनुसार वो अपना निर्णय करे। दूसरा आपके लिए कि बच्चों के लिए मेरा कहना है कि वो सही मार्गदर्शन ले। कई बार क्या होता है कि मार्गदर्शन के अभाव में, विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे होते हैं, वो मार्गदर्शन के अभाव में निर्णय नहीं ले पाते हैं। उनके लिए मेरा कहना है कि उनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या उनके परिवार से कोई गवर्नमेंट जॉब पर हो या आपके कोई ऐसे टीचर हो जिनको कि आप मानते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनसे अपनी बात को शेयर करें कि सर मुझे किस तरह से अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना चाहिए या मुझे क्या सब्जेक्ट लिया जाना चाहिए या मेरी कैपेसिटी के अनुसार मुझे क्या सब्जेक्ट लिया जाना चाहिए। आप अपने टीचर से ज़रूर बात करें, वो आपको ज़रूर अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तीसरा मेरा आपसे कहना है कि जीवन में आप अपना गोल जरूर तय करें और गोल हमेशा या लक्ष्य आपका हमेशा ऊँचा रहना चाहिए। जरूरी नहीं हो जाता कि गोल आपने एक बार तय कर लिया तो गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो आप अच्छे मुकाम पर हासिल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कई बच्चे होते हैं, उन्होंने गोल ले लिया कि मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, यूपीएससी की तैयारी करना है। तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 10th क्लास के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेकर यूपीएससी की तैयारी करना है, या आपको पूरा पाथ पता होना चाहिए कि 10th क्लास के बाद से लेके यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उस टाइम पीरियड में मुझे क्या क्या स्टॉपेज आएंगे, मुझे क्या क्या तैयारी करनी होगी या मुझे क्या क्या पढ़ना होगा, क्या नहीं पढ़ना होगा, कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा। तो उसको 10th क्लास पढ़ने के बाद, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यूपीएससी का एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वैसे ही कह देता हूँ 10th के बाद आपको 11th क्लासेज में उन सब्जेक्ट का चयन करना है जो कि आपके यूपीएससी के कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आते हैं। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के अच्छे रिजल्ट रहते हैं तो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, कई आप देखना कई बार डॉक्टर और इंजीनियर भी जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यानी कि उन्होंने साइंस स्ट्रीम को चुना, मैथ स्ट्रीम को चुना, लेकिन वो भी यूपीएससी की तैयारी जब कर रहे होते हैं तो उन्हें वापस से लौटकर कहाँ आना पड़ता है, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट की ओर आना पड़ता है, और वो बच्चे अपना ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लेकर बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि हमें कोई सब्जेक्ट बाद में जाकर पढ़ना है तो क्यों ना हम तैयारी ऐसी करें कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को हम पहले लेकर ही तैयारी अपनी
कर सकते हैं। तो 10th के बाद 11th में आप अच्छा आपको क्या सब्जेक्ट लिया जाना है, 12th आप पढ़ेंगे, 12th के बाद ग्रेजुएशन आप करेंगे। तो जो एक कंपलसरी योग्यता होती है सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए, आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में आपका क्या सब्जेक्ट रहेगा, तो इन सारी बातों का चयन आपको अपने टीचर से मार्गदर्शन के रूप में प्राप्त करना चाहिए और अपना निर्णय करना चाहिए। दूसरी चीज आपके लिए है कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको क्या नहीं करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, लेकिन आपको क्या नहीं करना है इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दूसरों के दबाव में आपको निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैंने कहा, जरूरी नहीं है अगर मैंने कहा कि हर बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी करे, तो मैंने तो कह दिया, लेकिन ये नहीं है, निर्णय आपको ही करना है। चाहे आप आर्ट ना लेकर साइंस आप लेना है और आपको छोटी जैसे मेडिकल सेक्टर में जाना है तो मेडिकल सेक्टर में ही जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेना है। चाहे आपके मम्मी पापा बोलें, चाहे आपके टीचर्स बोलें, चाहे आपका फ्रेंड बोले, निर्णय आपको स्वयं करना है, क्योंकि भविष्य केवल आपका बनेगा, आपके दोस्त का नहीं बनेगा। नौकरी आपको करनी है, अच्छा जॉब आपको हासिल करना है, नाम आपको कमाना है, समाज में वैल्यू आपको कमानी, तो निर्णय भी आपका ही होना चाहिए। आपकी सुविधा के अनुसार, आपके निर्णय के अनुसार ही सब्जेक्ट का चयन आपके द्वारा किया जाना चाहिए। दोस्तों की नकल ना करें। कहा गया है, कई बार क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट आप, मेरे दोस्त ने ये सब्जेक्ट लिया है, मैथमेटिक्स लिया है, तो मैं भी मैथ्स ले लेता हूँ, मेरे दोस्त ने आर्ट्स लिया है तो मैं भी आर्ट्स ले लेता हूँ। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। नकल कतई आप अपने दोस्तों की ना करें। तीसरा है, बिना जानकारी की स्ट्रीम का चुनाव ना करें। बिना जानकारी का मतलब जल्दबाजी में निर्णय ना करें। जिस सब्जेक्ट को आप ले रहे हो उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। फ्यूचर पाथ क्या रहेगा, इसके बाद मुझे कहाँ पढ़ने के लिए जाना होगा, वो सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही अपने स्ट्रीम का चुनाव करें, अपने सब्जेक्ट का चुनाव आप लोग करें। दूसरा, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सही निर्णय आपके उज्जवल भविष्य की कुंजी है। यानी कि आप अगर सही निर्णय करते हैं और आपका निर्णय लेने में आपके गार्जियन भी अच्छे से हेल्प करते हैं, आपके टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं, तो आप खुशकिस्मत समझो आप अपने आप को कि आपका निर्णय आप खुद ले पा रहे हो और आपको हेल्प करने के लिए आपके माता पिता और आपके टीचर्स आपके लिए तैयार हैं। और जब आप सही निर्णय ले लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपको सही निर्णय अगर आपने ले लिया तो आप सही मुकाम पर जरूर पहुंचोगे, अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करोगे। ऐसा मेरा मानना है, जो कि हम अनुभव के अनुसार हम लोग देखते भी और आपको कह भी रहा हूँ मैं इस बात को। अगर आपको मार्गदर्शन नहीं मिलता है, गाइडेंस का अभाव आपके लिए रहता है, तो आप गलत निर्णय ले लेंगे और गलत निर्णय के अनुसार सब्जेक्ट का चयन करेंगे और फिर बाद में जाके आप परेशान होंगे। आपके 2 या 3 साल खराब होने के बाद वापस से, कई मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि अपना निर्णय ले लेते हैं और साल 2 साल के बाद आकर मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि सर हमने ये चीज़ किया, और वो अभी भी 2-2, 3-3 साल की तैयारी करने के बाद जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो अपने जीवन के 2 बहुमूल्य साल, 3 बहुमूल्य साल वो बेकार कर देते हैं और वापस से लौट कर उनको अपने दोबारा से शुरुआत करनी होती। तो हम नहीं चाहेंगे कि आपका समय खराब हो, सही निर्णय आपका हो, ये आपके लिए होना चाहिए। दूसरा आपका है कि अगर आपको लगता है, किसी भी रूप में आपको लगता है कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूं किसी भी रूप में, तो आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, उम्मीद करता हूं अभिभावक बंधुओं से और बच्चों से कि आपका वीडियो अच्छे से लगा होगा, ये जानकारी आपको लाभदायक सिद्ध होगी। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई संदेश कहने में कोई मुझसे त्रुटि रही हो, तो फिर भी आप मुझे फिजिकली बात कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अपनी मेहनत पर आप विश्वास करें। आप अपनी मेहनत पर विश्वास करोगे तो आप अपना निर्णय अच्छे से ले पाओगे और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी कर पाओगे। अगर किसी के दबाव में आपने निर्णय ले लिया तो आप जीवन में असफल हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ, वास्तविकता में सफल वही होता है जो अपनी स्वेच्छा से, अपनी सुविधा से, अपनी रुचि के अनुसार विषय का चुनाव करता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।